Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we will talk about future Reliance deal. बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइज़, फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि अभी कहाँ चल रही है, और आपसे फिर बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस डील को फाइनलाइज करने के अलावा, क्योंकि बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो दाव पे लग सकता है। हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि अभी करंटली क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है, इस डील को सबसे पहले मैं आपसे जो है दिल्ली हाई कोर्ट से मैं कंटिन्यू करता हूँ बताना, क्योंकि उससे पहले की चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अमेज़न को जो है जीत मिल जाती है बेसिकली, ठीक है। स्टेटस क्यू ऑर्डर लगा दिया जाता है सेबी और जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या होता है, जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह का पैनल आता है और जो स्टेटस क्यू का ऑर्डर लगा था उसको रोक देता है, यानी उसको ओवरटर्न कर देता है, ठीक है। तो फ्यूचर को यहाँ से जीत मिल जाती है। फिर अमेज़न बौखला जाता है, अमेज़न फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो क्या करता है, इसे चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच जाता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फिर से अमेज़न उस जो ऑर्डर जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह का पैनल जो दिया था उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक अनइन्फ्लुएंशियल ऑर्डर पास हुआ था। तो उसको चैलेंज हालांकि सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, उसके अंदर अप्रोच करने के लिए अमेज़न पहुंचता है और एक पिटीशन, स्पेशल लीफ पिटीशन SLP फाइल करता है और सारी प्रॉब्लम्स को बताता है। कंक्लूजन क्या निकलता है फिर? सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल किसी भी तरीके के फाइनल पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फाइनल जजमेंट ना निकाल दे, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है अपने इस प्रोसेस को, जो हियरिंग है उसकी, वो कंटिन्यू रख सकती है, लेकिन फाइनल जो पॉइंट है, कल्मिनेशन नहीं होना चाहिए इस डील का। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि 26 फ़रवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक हियरिंग थी, लेकिन इस हियरिंग की कोई अपडेट नहीं मिली है मुझे अभी तक। कुछ होगा आगे तो बताऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो अभी तक डिसाइडेड तो नहीं है, लेकिन मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने, या थर्ड वीक भी हो सकता है, क्योंकि आई थिंक 4 to 5 वीक का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फिर से हियरिंग करने के लिए। आई थिंक 5 हफ्ते का टाइम दिया था, तो हो सकता है आपको मार्च के एंड तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर जो है फाइनल जजमेंट निकले और उसके अकॉर्डिंग जो है NCLT अपना फाइनल जो अप्रूवल है इस डील को लेकर के वो दे सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस डील को फाइनलाइज क्यों करेगी, क्यों कर सकती है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस डील को फाइनलाइज करेगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप थोड़ा सा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। ये जो सेंटेंस मैं आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ लिखा है अराउंड 11 लाख पीपल will lose jobs if future Reliance deal falls through, FMCG distributors traders association, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने बेसिकली जो है इस बात को नाराज़गी जताते हुए कहा है कि 11 लाख लोगों की नौकरियां एक तरीके से दांव पे लगी हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन इस डील के सामने खड़ी हो रही है, जो सिचुएशन वोडाफोन आइडिया के सामने खड़ी थी 1 साल पहले। आपको बताना चाहूँगा, डॉट की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार कि वो एक 20 साल या 15 साल का टाइम फ्रेम रिलीज़ करे ताकि कंपनीज अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को, स्पेशली वोडा आइडिया, पे कर सके। अगर वो टाइम फ्रेम ना मिलता, टाइम विंडो 10 साल की सुप्रीम कोर्ट ना देती, तो वोडाफोन आइडिया कोलैप्स कर सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वोडाफोन आइडिया अगर कोलैप्स कर जाती तो कितने लोगों की जॉब्स जा सकती थी। एक रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। सेम सिचुएशन यहाँ पे इस कंपनी के साथ है, फ्यूचर ग्रुप के साथ। फ्यूचर ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, आपको अच्छे से पता है।
ठीक है। तो सारी कंपनीज़ में लगभग इनके इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 11 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। 11 लाख लोगों की नौकरियां हैं। अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे, अगर उनकी नौकरी चली जाती है, तो उनका जीवन यापन, उनका लिवलीहुड कौन चलाएगा? तो आपको क्या लगता है 11 लाख पीपल लोग अगर अपनी जॉब को लूज़ कर देंगे तो क्या आपको लगता है देश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी? आपको लगता है ऐसा? देश की इकोनॉमी नीचे जाएगी। 11 लाख लोग कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास ही जाता है घुमा फिरा के। तो अगर ऐसा होता है तो उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी लाइफ है, वो कैसे चलेगी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। सुप्रीम कोर्ट अपने हर एंगल से एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन को निकालेगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके डिसीजन दे दिया। ठीक है। रही बात अमेज़न की, तो एफडीआई रूल को फॉलो नहीं करता है अमेज़न, जिसको लेकर के ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम उसके ऊपर प्रोब शुरू कर चुकी है। मीनवाइल अगर कोई भी डिसीजन निकाल देती है ईडी, ठीक है, और कोई जांच पड़ताल करके, तो वो भी एक चैलेंज की तरह होगा अमेज़न के लिए। ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन एंड दिल्ली बेस्ड एनजीओ, इन सभी ने ये बातें बताते हुए जो है फ्यूचर रिलायंस डील को बनाए रखने के लिए, इस डील को मजबूती देने के लिए एक तरीके से एक्सपेक्टेशन दिखाई है। आपको बताना चाहूँगा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस, इन दोनों ने इंश्योर किया है कि इनके जो बिजनेसेस हैं, बेसिकली जो बिग बाज़ार है, इजी डे है, नीलगिरीज है, इसके अलावा सेंट्रल ब्रांड फैक्ट्री, ठीक है, ये या इसके अलावा और जितने हैं, ये जो है कंटिन्यू रखेंगे, यानी इनके फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो सप्लायर्स हैं वो अपने लाइवलीहुड को कंटिन्यू रख सकें। राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, ठीक है, इसके अलावा एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन दिल्ली एंड पब्लिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट हेल्पलेसनेस एंड एक्शन फॉर रिड्रेसल, जिसको हम PRAHAR भी बोलते हैं, तो इन सभी ने ये बातें बताई। राइट। तो हालांकि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा अमेज़न बहुत सारे लिटिगेशंस और रोड ब्लॉक्स इस डील को या इस डील के खिलाफ करता रहा है, लेकिन ताकि ये डील ना हो सके, क्योंकि अमेज़न तो चाहता है कि ये डील ना हो ताकि वो हमारे देश में, इंडिया में अपनी मोनोपोली को चला सके। राइट। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी एनालिसिस करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट निकालेगी उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आउटकम को सोचना नहीं पड़ता है। गाइस आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप जो है लगभग भारत के 450 सिटीज़ के अंदर 2000 स्टोर्स को चलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको बचाया जाए, जिससे 11 लाख लोगों की जॉब दांव पे ना लगे, और इसके अलावा 6000 वेंडर्स और सप्लायर्स भी अपनी जॉब को, अपने बिगेस्ट कंज्यूमर्स को लूज़ कर सकते हैं अगर ये डील नहीं होती है तो। राइट। एक तरीके से फ्यूचर ग्रुप के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ, लोगों की एक्टिविटीज़ बंद हुई, जिसको लेकर के इसको ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा। ऑल्दो इनके बिजनेसेस अभी कंटिन्यूअस चल रहे हैं, लेकिन जो लॉस हुआ है वो लॉस जो है एक्सपोनेंशियल रेट से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही खतरा है, गलत है। तो इस डील को फाइनलाइज हो जाने से फ्यूचर ग्रुप को राहत ये मिलेगी कि ये जो 24,713 करोड़ रुपए जो है रिलायंस की तरफ से मिलेगा, इससे क्या होगा कि इनके जो लेंडर्स हैं, यानी जो बैंक्स हैं, जो इसके अलावा जो कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो पे करनी है और जो इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह जो इशू कर रखे हैं, उनसे जुड़े हुए जितने कर्जे हैं, इनको जो मैंडेटरी है पे करना, ये सारी चीज़ों को ये पे कर पाएंगे ताकि ये डेट फ्री बन सकें। इसी पर्पज़ से फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी ने ये कदम रखा था। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ग्रुप ने अमेज़न के सामने इस तरीके का प्रपोज़ल नहीं रखा था, लेकिन अमेज़न को ये चीज़ जो है पसंद नहीं आई थी उस समय।
अमेज़न का मानना है कि वो 49% फ्यूचर कूपन के अंदर होल्ड करता है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या उसकी भी अपने आप में एक उसका एक हक है कि इस डील को किसी दूसरे को या इस डील को होने से पहले एक उसका कंसेंट फॉर्म या कंसेंट उसका चाहिए, यानी एक उसकी सिग्नेचर चाहिए थी, लेकिन जो कि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी ने ज़रूरी नहीं समझा। इस बात को लेकर के ये अलग अलग लिटिगेशंस लगाता रहा है ताकि इस डील को क्राइसिस में कन्वर्ट कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर अमेज़न जो है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन एफडीआई रूल की वजह से वो शायद मार खा सकता है इस बीच में। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर अपना जजमेंट निकालेगा। तब तक जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपको पता है एक सेंट्रल प्रोब एजेंसी है भारत की, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर निकाल करके आउटपुट दे देती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक विटनेस प्रूफ होगा, ताकि वो इसके ऊपर या इस एंगल से भी एनालिसिस करके अपना फाइनल वर्डिक्ट इस डील के पक्ष में निकाल सके। So this is all. I hope you got this information. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up. And if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstock. Alright guys, take care.